हम लोग को हर महीना करते हैं। हालेलुया। हमारे लिए कोई नई बात नहीं, फिर भी इन दिनों में हमारा और भी प्रार्थना और भी ध्यान हमारे देश के प्रति रहना चाहिए, हमारे प्रभु के लोगों के प्रति होना चाहिए जो ऐसे आसपास के इलाकों में रहते हैं। आप नहीं जानते हैं मगर बहुत जरूर प्रभु के लोग हैं। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ प्रभु के लोग नहीं है। वचन कहता है तो पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना। जब आप चैन से हैं तो आप अपने भाई के लिए दुआ करें, अपने देश के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। सो वचन क्या कहता है? इनका होना पहले जरूरी है परंतु उसी समय तुरंत अंत ना होगा। ये समय अंत का समय नहीं। आप सोचो, इससे भी महान तुमको बचा हुआ, इससे भी महापीड़ा बचा हुआ। प्रभु कह रहा है ये तो बस टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। इससे भी भयानक दिन आएंगे, इससे भी बड़ा समस्या वाला दिन आएगा। लोग छाती पीटेंगे, जो इस तरह लोग कहते हैं ना लड़ाई हो जाए तो हो जाए, वो पछताएगा, वो बिलबिलाएगा, वो रोएगा, उसको दाने दाने के लिए मुहताज होना पड़ेगा। जिनको लड़ाई में मजा आ रहा है और सबसे ज्यादा जो परेशान होंगे वो मिडिल क्लास फैमिली आज भी परेशान है और उस टाइम भी परेशान है। अगर ज्यादा किसी को दिक्कत होता है तो जो ना अमीर है ना जो गरीब है, बीच में जो परिवार है उन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत है। ना वो अमीरे में गिने जाते हैं ना गरीबी में गिने जाते हैं। वो बेचारा बीच में है, वो अमीरों के साथ मेंटेन रखना चाहता है, गरीबी नहीं बनना चाहता है। सबसे ज्यादा परेशानी ये बीच वाला फैमिली को होता है। गरीबी को तो गरीबी वाला रेखा में सरकार उसको देखता है, अमीर है वो अमीर है, ये बीच वाला कहाँ जाए? ये इधर की गिनती में नहीं। सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली को दिक्कत होगा और दुनिया में सबसे ज्यादा जो परिवार है न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा मिडिल फैमिली वाले लोग। आप सोचो अगर देश में अभी आपका कानून लागू हो जाए, अभी सरकार कहते हैं किसी को दुकान नहीं खोलना, किसी को लोग क्या करेंगे? घरों में मजबूर है रहने के लिए। अब जो जिसका रोज कमाने से चल रहा होगा उसका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। उस टाइम में बड़ा गहरा था, युद्ध हो जाए ले बेटा मॉल बंद कर, दुकान बंद कर, अब सब बंद कर, अब जा घर में बैठ के आराम से टीवी खोल के देख, युद्ध हो रहा है, तुमको युद्ध होना चाहिए था ना, ले युद्ध हो रहा है, देख बेटे भूख के प्यास। उस समय विद्युत भी अच्छा नहीं लगेगा, उस समय बिजली भी काटा जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या स्थिति हो जाएगा? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा मिडिल क्लास लोगों को। मगर जो परमेश्वर के संग होगा, जो प्रभु से दुआ में प्रार्थना में होगा, परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले श्री प्रभु की जय। एलिया उस देश में अकाल आया, उससे पहले प्रभु एलिया के लिए व्यवस्था कर रहा था। मिस्र में अकाल आने वाला था, यूसुफ को प्रभु मिस्र पहले लेके गया और वहां का भूख के ऊपर प्रभु प्रधानमंत्री उसको बना दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, हमें प्रभु होना जरूरी है। प्रभु ऐसे वक्त में काम आता है जब हमें कोई काम नहीं आता, प्रभु काम आता है। याद रखिएगा, ऐसे टाइम पे प्रभु पुकारता है जब कोई नजर नहीं आता, तब हम कहते हैं यीशु का दरबार में हमें प्यारा लगता है। अच्छा बेटा, पहले नहीं लग रहा था। प्रभु कहेगा पहले से भी समझा रहे थे तुम। हालेलुया। मगर हम मनुष्य हट्टी जाते होते हैं, देर से समझते हैं, देर से रास्ता पे आते हैं, बहुत कुछ गवा देने के बाद। सुनो, प्रभु कहता है इसका होगा निश्चित है और ये तुरंत अंत नहीं होगा। ये छोटे छोटे लड़ाइयां झगड़ा होंगे, महीना दो महीना फिर बंद, कुछ नुकसान हो गया पर बंद, फिर तब तक दूसरे देश में युद्ध शुरू हो जाएगा। इधर देश में बंद तो उधर शुरू, उधर बंद तो उधर शुरू, ये कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। हालेलुया। मगर प्रभु कहता है तुरंत धरती का ये अंत नहीं है और उसी समय हम भी नहीं आने वाले हैं। ये तो बस ट्रेल है, ये तो मेरे आने का थोड़ा सा लक्ष्य और चिन्ह तुम्हें बता रहे हैं। मेरे आने से पहले दुनिया में ये सारी घटनाएं तुम्हें दिखाई गई हैं। ये बाइबल का वचन आपको पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जिनको वचन में विश्वास नहीं, आप पूरे बाइबल को पढ़ कर देखो और पूरी दुनिया की हालात को मिला दो, आपको समझ में आ जाएगा जो वचन कह रहा है वो दुनिया चल रहा है। हालेलुया। सुनिए, इतना ही नहीं, वहां पे कहते हैं तब उसने उनसे कहा, ये लड़ाई की बात हो गया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। क्या क्या होंगे मेरे आने से पहले दुनिया में? क्या क्या होगा? जाति पर जाति चढ़ाई, एक जाति
के ऊपर चढ़ेगा, उसको नाश करना चाहेगा, बर्बाद करना चाहेगा। हालेलुया। एक बड़ा दुर्भाग्य कि बिहार में ज्यादा जातिवादी चल रहा है। शादी देख करना है तो जाति देख के, वोट देना है तो जाति देख के, हर काम जाति देख के। कहीं बीच सड़क में लड़ाई भी चल गया तो पहले देखे हमारा जाति के है कि नहीं। सुनो प्रभु ने क्या कहा, जाति पे जाति चढ़ाई करेंगे। आप देख लो जाति को लेकर कितना विवाद होता है, कितना लड़ाइयां होता है। आज ऐसा है कि नहीं, माहौल है कि नहीं, एक जाति दूसरे जाति को दबाना चाहता है, उसको मिटाना चाहता है, उसको खत्म करना चाहता है। जाति के आगे इंसानियत भूल चुका, अपना ईमान भूल चुका है। हालेलुया। अभी जो लड़ाई हो रहा है, हालेलुया, है ना। देखो यहाँ पे वचन कहता है जाति पे जाति चढ़ाई होगा। प्रभु कह रहा है ये सब मेरे आने से पहले तुमको दुनिया में दिखाई देगा। एक जाति दूसरे जाति पे चढ़ाई करेंगे, एक जाति दूसरे जाति को नाश करना चाहेंगे, बर्बाद करना चाहेंगे, मिटाना चाहेंगे, एक जाति दूसरे जाति से लड़ेगी। और ऐसा हो रहा है आपके घर से लेके मोहल्ले से लेके पूरे जगह में यही हाल। तो प्रभु ने कहा जाति पे जाति चढ़ाई करेंगे, आगे राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा। हालेलुया। जाति से जाति हुआ, अभी वचन कहता है एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। उसको ले लेना चाहेगा, उसको दबाना चाहेगा, उसको गिराना चाहेगा। एक राज्य दूसरे राज्य को नुकसान पहुंचाता है, एक राज्य दूसरे राज्य को गिराने की कोशिश करेगा। राज्य पे राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है बड़े बड़े क्या होंगे, भूकंप होंगे। ये सब भूकंप मेरे आने से पहले ये धरती की दुनिया में तुम्हें चिन्ह दिखाई देगा। हालेलुया। ये तुमको क्या दिखाई देगा, चिन्ह दिखाई देगा। प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले, हालेलुया, है ना। ये चिन्ह तुम्हें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, क्या चीजें, बड़े बड़े भूकंप होंगे। अभी आप सुनते हैं कई जगह में इस देश में भूकंप आया, उस राज्य में भूकंप आया, वहां भूकंप आया, यहाँ भूकंप आया। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा कि सब मेरे आने से पहले दुनिया में मुझे दिखाई देगा। उसने एक जगह नहीं कहा भारत में दिखाई देगा, बिहार में, चेन्नई में, केरल में। ये सारी जगह की बात है, पूरे विश्व की बात कर रहा है। तो कभी आप सुनते वहां भूकंप आया, कभी आप सुनते वहां भूकंप आया, पूरा बिल्डिंग गिर गया, पूरे लोग दब गए, नाश हो गए, मर गए। प्रभु ने कहा बड़े बड़े छोटे छोटे बात नहीं कर रहा है प्रभु, बड़े बड़े भूकंप होंगे। और बड़े बड़े भूकंप होते, बड़े बड़े नाश होता है। जिस बिल्डिंग के ऊपर लोगों को घमंड था वो सेकंड 10 मिनट भी नहीं लगा उसको जमीन में आने में। 10 तल्ला इमारत, 20 तल्ला इमारत, 5 तल्ला इमारत जमीन के अंदर चला। जिस बिल्डिंग के ऊपर घमंड था, जिस बिल्डिंग को बनाने में कई साल लग गए, जिसको बनाने के लिए कितनों का खून किया, कितनों का नोचा, कितनों के साथ हड़पा बेईमानी किया, उसको सेकंड नहीं लगा। बड़े बड़े भूकंप होंगे। प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले पूरी दुनिया में तुझे सुनाई देगा। और उसी समय अंत नहीं है। प्रभु कहा ये भी धरती का अंत नहीं है और ना मैं इस समय आ जाऊंगा। ये तो बस थोड़ा थोड़ा इशारा दे रहा, प्रभु हमें इशारा दे रहा है कि बस बेटा समझ लो, हालात देख रहे हो ना क्या है, तो तुम समझ लो कि मेरा आने की तैयारी चल रहा है, मेरा आने की तैयारी। हाँ, इधर वचन पूरा